आइए, आज हम बात करते हैं कर्क लग्न की कुंडली में 12 भाव में सूर्य क्या फल देगा। आप जानते हैं कि लग्न में अगर सूर्य रहता है, मैं कितनी बार बता चुका हूं, तो सूर्य ग्रह का राजा है। इसमें शासन करने की प्रवृत्ति होती है, यानी थोड़ा सा व्यक्ति अहंगी घमंडी भी हो सकता है। अगर सूर्य यहाँ बलवान रहा तो अहंगी घमंडी ऐसा भी प्रवृत्ति का होता है। हालांकि ये जल्दी अन्याय बर्दाश्त नहीं करते हैं। दूसरी बात, अगर कोई अन्याय करता है तो ये मुंह पे बोलने की भी ताकत रखते हैं। तीसरी बात होता है कि ये थोड़ा सा मतलब एग्रेसिव प्रवृत्ति के होते हैं। ये यानी हमेशा एक बराबरी वाले के साथ ही अपना जो है कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं। लेकिन जब सूर्य स्त्री राशि में हो, जैसे कर्क है, स्त्री राशि है, तो ऐसे में एक सूर्य के अंदर जो प्रभाव सूर्य का होना चाहिए वो चीज नहीं हो पाता है। उतनी ज्यादा मतलब समझिए कि एक वैसा सामर्थ्य या समझिए कि वैसा आप प्रखर नहीं हो पाता है। दूसरे क्योंकि ये मतलब कि सूर्य का स्त्री राशि में होकर बैठना, ये थोड़ा सा ये क्या होता है, दिमागी तौर पे वैसा होते हैं, लेकिन वो एक मतलब कि मानसिक तौर पे होते हैं, लेकिन वो जो है एक शारीरिक में नहीं उतर पाते हैं। यानी वैसा गुस्सा ये जग जाहिर नहीं कर पाते, वैसा प्रखरता नहीं आ पाता है। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ द्वितीय एस होकर सूर्य है। जब भी द्वितीय एस यानी अपने घर से द्वादश होना, यानी ये सूर्य का एक थोड़ा सा और भी नेचर रहेगा कि ये जैसे आप समझ सकते हैं कि संचय का जो ये रहता है व्यक्ति का, उस चीज का थोड़ा सा ये दिक्कत पैदा करेगा, यानी संचय नहीं होने देगा। संचय नहीं होने देगा, इसका वजह भी रहेगा जैसे इनके जो है रिश्तेदार हो गए, या हो सकता है कि इनका कोई बड़ा रिश्तेदारी हो जिसमें खर्च वगैरह ज्यादा हो, या कुछ ऐसा दोस्ती हो, यारी हो, या समझिए कि इस टाइप की जो है मतलब के कारण जो है ये नहीं हो पाते। दूसरी बात क्या होता है, ऐसे व्यक्ति में एक चीज होता है, उदारवादिता होता है। उदारवादी के कारण ये दूसरे को दोस्त भी जल्दी बना लेते हैं, जिसकी वजह से जो है ये लेन देन में या जो भी है इनकी थोड़ा सा ये दिक्कत होता है, जिसकी वजह से संचय की प्रवृत्ति खत्म होती है, जिससे इनका परिवार यानी कि पति बच्चे वगैरह भी थोड़ा सा, पत्नी हो गई बच्चे हो गए, ये भी थोड़ा सा चिड़े रहते हैं इनसे। अगर हम बात करें, अगर इस सूर्य के साथ अगर मान लीजिए कि बुध आ गया, बुध आ गया तो ये बुध कोई अच्छा फल नहीं देगा। एक तरह से है कि ये कमाने की प्रवृत्ति को जरूर बढ़ाएगा, सामर्थ्य की प्रवृत्ति को जरूर बढ़ाएगा। बुद्धादित्य योग होने से एक समझिए कि एक समझदारी जरूर देगी, यानी काफी समझदारी देगी, यानी कोई चीज को टैकल करने की प्रवृत्ति जरूर देगी। लेकिन द्वादश होने की वजह से दूसरे के चलते बर्बादी भी देता है। द्वादश दूसरे के बातों पे रहना, और जिसके वजह से घर अपना जो है बर्बाद कर लेते हैं ऐसे व्यक्ति। मतलब हमेशा समझिए किसी न किसी का जो है किसी दूसरे का ही घर वाले को छोड़कर इनके दिमाग में हॉबी रहता है, या जो है उनके चलते ये परेशान भी होते हैं, बर्बादी भी होती है। अगर मान लीजिए इस सूर्य के साथ शनि हो गया, अगर मान लीजिए सूर्य के साथ शनि है, तो यहाँ देखिए एक अष्टमेश का होना, अष्टमेश का होना शनि का, यानी कि समझिए मतलब अष्टमेश जब भी लग्न में रहता है तो व्यक्ति थोड़ा सा रहस्यवादी प्रवृत्ति का हो जाता है। ये हालांकि रहस्यवादी विचार का रहस्यवादी होंगे, यानी कि समझिए हो सकता है ये गरीबों का मदद करे, मान लीजिए कि गरीबों के लिए लड़े, कमजोर तबका के लिए जो है फाइट भी कर सकते हैं। लेकिन जो है इनसे अपना परिवार खुश नहीं रहता है। वो हमेशा ये सोचते हैं कि नहीं, इन्हें हम लोगों के लिए ज्यादा करनी चाहिए, जबकि इनकी आदत हो जाती है बाहर वालों के लिए ज्यादा करने की। दूसरी चीज क्या होता है कि यहाँ देखिए, एक तो सप्तमेश होकर, यहाँ सप्तमेश का
ये अगर शनि यहाँ बैठा हो तो सप्तमेश होकर भी, यानी कि ये समझिए कि विवाह निराशा पूर्ण ही गुजरेगी। अहम के चलते वाइफ हस्बैंड के बीच में एक अहम की प्रवृत्ति रहेगा। दूसरी बात, सूर्य शनि जब भी रहता है साथ में तो एक चीज और भी करता है, पिता से वैचारिक मतभेद करता है। हमारी कुंडली में सूर्य जो है पिता का प्रतिनिधित्व करता है और ये वैचारिक मतभेद भी करवाता है। अगर मान लीजिए कि ये सूर्य द्वितीय भाव होकर हो, तो द्वितीय भाव होकर वो सौगरी सूर्य है, ये आपके जो है धन को बढ़ाएगा, संचय की प्रवृत्ति बढ़ाएगा, यानी समझिए कि आपका जो है पारिवारिक संचय भी करवाएगा। दूसरी बात क्या है कि ये हर तरह से समझिए आपको एक वाणी से भी प्रखर बनाएगा, यानी आप किसी के बिल्कुल हाजिरी जवाब देने की क्षमता रखिएगा। बर्दाश्त की क्षमता थोड़ा सा कम देता है ऐसे में, यानी व्यक्ति उतना माने किसी की बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हाँ, दूसरी चीज क्या है, हालांकि सरकार से एक कमाने का योग भी देता है, यानी हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब में हो और सैलरी मिलता हो, यानी सरकारी पैसा का भोग का भी देता है, सरकार से लाभ भी करवाता है। अगर मान लीजिए कि इसके साथ बुध हो तो बाहर से पैसा आता है, यानी कि कोई व्यापार विदेश वगैरह से लिंक्ड कर हो जाता है। लेकिन जो है एक चीज उसमें खामी रहता है कि छोटे भाई बहन जो होते हैं ये पलना चाहते हैं, यानी आपके धन पे, आपकी जो है रुतबा पे ये पलना चाहते हैं। मतलब ऐसी थोड़ी मेंटेलिटी होती है कि आप अपना कमाया हुआ धन जो है उन्हें दे दे, ऐसा थोड़ा सा ये होता है कि वो अपना हिस्सा उसमें जोड़ते हैं। अगर मान लीजिए इस सूर्य के साथ अगर मंगल हो जाए तो यहाँ मंगल योगकारी है। इस सूर्य के साथ मंगल होने से तो पंचमेश होकर मंगल, यानी ये मंगल धन दिलवाएगा, यानी समझिए अचल इस समय समझिए कि अचानक संपत्ति के योग बनाएंगे। जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, ये सरकार से भी फायदा, सरकारी ठेका दिलवाएगा, सरकारी काम को जो है दिलवाएगा। दूसरी बात हो सकता है कि ये राजनीति में भी ये मंगल ले जाए, और अगर यहाँ क्योंकि ये मंगल थोड़ा दसम भाव होकर है, आप सेना में भी जा सकते हैं, पुलिस वगैरह में भी जा सकते हैं, ऐसा भी योग बनाएगा। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ अगर मान लीजिए कि अगर सूर्य तृतीय भाव होकर है, तृतीय भाव में अगर सूर्य है तो ये सूर्य स्त्री राशि में है, ये उतना ज्यादा तृतीय भाव में हिम्मत नहीं देगा। हाँ, थोड़ा सा क्या है कि भाग्य भाव पे दृष्टि है तो ऐसे में भाग्योदय जरूर करवाएगा, यानी कि भाग्योदय समझिए सरकारी नौकरी की ओर ज्यादा ले जाएगा, या जो भी हो उस दिशा की ओर ले जाए। लेकिन ये थोड़ा सा जो है जितना एक देना चाहिए उतना व्यक्ति प्रखर मतलब ये नहीं हो पाता है। हाँ, थोड़ा सा क्या है कि ये सूर्य यहाँ पे मतलब कि द्वितीय भाव होकर है तृतीय भाव में, यानी अपने से द्वादश है, तो यानी कि ये मतलब कि भाई बहन से लाभ दिलवा सकता है। आप भाई बहन यानी कि समझिए आप ही बड़े भाई होंगे, क्योंकि तृतीय भाव भाई बहन का भाव होता है, और जब सूर्य मंगल जैसा ग्रह गुरु जैसा बैठता है तो ऐसे में वो अपने में बड़े भाई बहन होते हैं। या नहीं तो अगर बड़े भाई बहन ना हो तो आपकी रोल भाई बहन में सबसे जो है अच्छा माना जाएगा, यानी समझिए आपका सबसे ज्यादा चलेगा, आपसे सब सलाह लेंगे। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ सूर्य थोड़ा सा तृतीय भाव में हालांकि पराक्रम को बढ़ाता है, और पराक्रम ही नहीं बढ़ाता है यानी समझिए अपने सामर्थ्य को, आपके सामर्थ्य को भी बढ़ाता है। दूसरी चीज क्या है कि ये रुतबा पैदा करता है, यानी समाज में भी ये रुतबा पैदा करता है। लेकिन यह थोड़ा सा कन्या का है, स्त्री राशि में थोड़ा समझदारी से आप हर चीज में काम लीजिएगा, यानी लड़ झगड़ के या मतलब कि रुतबा को नहीं हासिल करके एक किसी को समझा बुझा के अपना ये कीजिएगा। अगर इस सूर्य के बाद सूर्य के साथ उच्च बुद्ध हो, उच्च बुद्धादित्य योग हो, तो आप में समझदारी देगा, लेखन की क्षमता देगा, और एक बोलने की भी बहुत ज्यादा मतलब की होगा। हालांकि थोड़ा सा आप अधिक बोलिएगा,
अधिक जो है बात कीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि आप उसके साथ साथ आप में समझदारी भी रहेगी। लेकिन कभी कभी द्वादश है बुध, तो कभी कभी जो है आवेश में आप ज्यादा कुछ ये कर जाते हैं, कुछ ऐसा लिख देते हैं जो कंट्रोवर्सी इशू पैदा कर दे, कुछ ऐसा बोल जाइएगा जो कंट्रोवर्सी इशू पैदा कर दे, बात विवाद वाली परिस्थिति हो जाए। अगर इस सूर्य के साथ मान लीजिए कि शुक्र बैठा हो, यानी यहाँ नीच का शुक्र हुआ, और चतुर्थेश होके, यानी आप हमेशा घर से बाहर ही रहिएगा, घर से बाहर रहने का योग बनेगा, घर के पास आपका काफी खड़मंगल हो जाएगा। यानी अगर आप घर के करीब बिजनेस व्यापार या कुछ भी करना चाहते हैं तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, आप काफी ज्यादा दिक्कत में पड़ सकते हैं। खास करके अगर शुक्र अस्त हो तो और ज्यादा आप दिक्कत में पड़िएगा। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ एकादश भाव होकर शुक्र का है, तो सूर्य के साथ एकादश भाव होकर है, तो यानी कि समझिए कि आपकी जो अगर अस्त रहा तो ये आपकी इच्छा या महत्वाकांक्षा थोड़ा सा लेट से पूर्ति होगा, और यानी तो बहुत कम देगा। अगर 10 डिग्री से शुक्र की डिग्री अधिक या 10 डिग्री कम हो सूर्य की डिग्री से, तो आपको ये शुक्र ज्यादा अच्छा फायदा देगा, ज्यादा फल देगा। लेकिन यहाँ शुक्र नीच का भी होता है, यहाँ शुक्र नीच का होने के कारण थोड़ा सा जो है ये मतलब आप अपने बदौलत कमा के सुख हासिल नहीं कर पाइएगा। हो सकता है पिता का धन हो उसी का आप यूज करें। अगर मान लीजिए कि यहाँ सूर्य चतुर्थ भाव होकर है, अगर सूर्य यहाँ चतुर्थ भाव के है तो यहाँ नीच का सूर्य है, नीच का सूर्य है, द्वितीय इसका नीच का होना। अगर यहाँ देखिए कि द्वितीय इस अगर नीच का है चतुर्थ भाव में, तो ये आपको हमेशा पैतृक संपत्ति लेने में आपको काफी दुविधा पैदा करेगा। आप अपना ही पैतृक संपत्ति का यूज नहीं कर पाइएगा, चाहे उसका कारण कुछ भी हो सकता है बंटवारे में समस्या, हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी हो, ऐसा थोड़ा सा हो जाता है। दूसरी चीज क्या होता है कि जब भी चतुर्थ भाव में नीच का सूर्य रहता है तो आपकी घर में नहीं चलेगी, यानी समझिए आपकी वैल्यू थोड़ा सा ये सूर्य जीरो कर देगा, चाहे आप कितने भी बड़े पोजीशन पे रहें, बाहर वाला जो भी जो आपको इज्जत, घर में आपकी थोड़ी सी इज्जत प्रतिष्ठा की कमी ये पैदा कर देगा। दूसरी चीज क्या है कि आप भले कमाइए, आप कुछ भी कीजिए, कमाइए, हर कुछ कीजिए, लेकिन ये जो है आप देखिए द्वितीय होकर है, तो यानी आपके कमाई घर वाले ही सुख भोग करेंगे, आप अपनी ही कमाई का सुख भोग नहीं कर पाइएगा। यानी कि हमेशा आप एक यानी तो डर डर के जीवन जिएगा, यानी तो मतलब कि कुछ ऐसा ही मान लीजिए कि कमाई का सोर्स रहेगा, जैसे सरकारी नौकरी में कोई घूस ले लेता है, उस टाइप से जो है कि आप उस पैसे को छिपा के ही रखिएगा। हाँ, बाल बच्चे थोड़ा बहुत यूज कर रहे तो अलग चीज है। अगर मान लीजिए कि इस सूर्य के साथ शुक्र है, शुक्र अगर है तो एक आप एक अच्छा मतलब कलाकार हो सकते हैं, आप किसी न किसी कला में निपुण रहिएगा और उसमें जो है उभर कर सामने भी आइएगा, और जो है काफी आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। दूसरी बात क्या है कि यहाँ शुक्र देखिए एकादश भाव होकर है, हालांकि षष्ठाष्टक योग में है, प्रॉपर्टी तो देगा लेकिन थोड़ा सा जो है मन की इच्छा को जो है जल्दी पूर्ति नहीं करेगा। मान लीजिए कि आपको जिस चीज की आप इच्छा कर रहे हैं पूर्ति तो होना ही है, लेकिन उसमें लेट सवेर करेगा, यानी कि जो चीज आज मिलना चाहिए आज नहीं मिलकर 10 दिन बाद मिलेगा। मान लीजिए जो चीज आज होना चाहिए आज ना होगा, साल भर बाद होगा आपकी जिंदगी में, ऐसा स्थिति पैदा करेगा। दूसरी चीज क्या है कि अगर यहाँ सूर्य के साथ मंगल है, तो मंगल है तो यानी कि दशम भाव होकर आप जो है जैसे प्रशासनिक क्षेत्र में जा सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, एक चीज कि यहाँ थोड़ा सा आपका गर्म दिमाग भी करेगा, दोनों अग्नि कारक ग्रह चतुर्थ भाव में होकर बैठना, यानी कि हालांकि घर में आपका ही चलेगा, आप थोड़ा घर के प्रति जिद्दी प्रवृत्ति रखिएगा,
हालांकि आपके मन में कुछ वैसा नहीं रहेगा, लेकिन जो है एक आगे वाले को ये लगेगा कि आप स्वार्थ बस ही मतलब कि घर के की ओर आप ध्यान दिए हुए हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपके अंदर ऐसा कुछ नहीं रहेगा। यानी कि समझिए कि आप हमेशा से एक घर को अच्छे दृष्टिकोण की ओर ले जाने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन आपको यश प्रतिष्ठा उसमें से नहीं मिलेगा। जो आपको यश मिलना चाहिए, जो आपको कीर्ति मिलनी चाहिए घर के प्रति, वो चीज आपकी नहीं रहेगी। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पंचमे सोकर मंगल हो जाएगा। तो पंचमे सोकर मंगल हो जाने से थोड़ा सा अपने घर से द्वादश यानी संतान समस्या दे सकता है। संतान रिलेटेड आपको समस्या तब देगा। अगर मान लीजिए कि सूर्य पंचम भाव होकर है, जब भी पंचम भाव के रहता है तो आपको संतान का योग बनाएगा, निश्चित बनाएगा। एक संतान का योग बनाए, लेकिन कम संतान का योग बनाएगा। हो सकता है एक ही संतान रहे। अब मान लीजिए कि आपके सोसाइटी में 2 3 4 5 है, लेकिन हो सकता है कि आपको एक रहे, दो रहे, ऐसा बना सकता है। दूसरी बात क्या है कि द्वितीय यश, द्वितीय यश सूर्य का यहाँ बैठना, द्वितीय इसका होकर पंचम, यानी कि आप समझिए दसम चतुर्थ का योग। दसम चतुर्थ के योग में ये सूर्य आपको प्रगति भी दिलवाएगा, आपको काफी राइज देगा। दूसरी बात, आपको जो है जब भी सूर्य जैसा अग्नि ग्रह होता है तो आप हो सकता है इलेक्ट्रीशियन वगैरह की पढ़ाई करें, या हो सकता है कि आप जो है अग्नि से संबंधित, या समझिए कि कुछ ऐसा पॉलिटिकल से संबंधित इस टाइप की भी पढ़ाई कर सकते हैं। इस टाइप के भी आपके कुंडली में योग बनेंगे। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर सूर्य हालांकि आपको जो है अच्छा मतलब ये व्यक्तित्व देगा, लेकिन जो है एक द्वितीय होकर मार्केस होकर सूर्य का यहाँ बैठना, तो थोड़ा सा संतान से आपको कष्ट होगी, यानी संतान से आपको दिक्कत पैदा होगा, या बुढ़ापे पे समझिए आपकी सेवा संतान आपका ना करे, ऐसा भी हो सकता है। या कुछ ना कुछ आपको खलेगा। खलने की स्थिति ये है कि आप मान लीजिए कब कल तक जो है बहुत अच्छा प्रतिष्ठा हुआ करता था, लेकिन थोड़ा आज आपका मतलब कि समझिए समय के अनुसार डाउन हो जाना, उस अनुसार से आप हमेशा सोचिएगा कि कल कुछ और था, आज कुछ और है, इस टाइप की भावना आपके अंदर आएगी। दूसरी बात क्या है कि सूर्य का अब देखिए कि यहाँ पर षष्ठ भाव में होना, यानी षष्ठ भाव में होना एक तरह से समझिए द्वितीय होकर षष्ठ भाव में होना, यानी आप बिजनेस के प्रति कर्ज वगैरह भी ले सकते हैं। आप हो सकता है कर्ज हालांकि चुकाइएगा भी, लेकिन जो है बिजनेस के प्रति सरकार से लोन कर्ज वगैरह बहुत ज्यादा रहेगा, और कभी कभी आपको ये कर्ज परेशानी भी दे सकता है। लेकिन एक चीज है कि बिजनेस जो है ये आप जान लीजिए, आप कर्ज को के भरोसे ही जो है बिजनेस को राइज भी कर सकते हैं। एक चीज और भी है, यहाँ सूर्य आपको हालांकि जैसे आप ऐसा समझिए कि रोग से यानी तो और सबसे मुक्ति भी दिलाएगा। हाँ, एक चीज है ग्रह का राजा है, तो यानी कि आपके शत्रु आपके पे विजय पाना उनका मुश्किल हो जाएगा। इतना सस्ता नहीं है कि विजय पाले। थोड़ा सा क्या है कि यहाँ सूर्य आपको द्वितीय इस मार्केस होकर है, तो हड्डी में दर्द दे सकता है, आपको बैकबोन में दर्द यानी रीढ़ में दर्द दे सकता है। दूसरी बात क्या है कि ये सूर्य यहाँ पर जो है द्वितीय होकर है, यानी कि रोग भाव में आपका आंख की रोशनी जा सकती है, धीरे धीरे आपके आंख कमजोर हो जाएंगे, धीरे धीरे जो है ये समझिए कि आप समझिए कि हार्ट की भी बीमारी आपको हो सकती है, हार्ट संबंधी भी समस्या दे सकता है। अगर इस तरह से अगर हम देखें तो सूर्य के साथ अगर गुरु हो, सूर्य के साथ यहाँ सौगरी गुरु है, तो आपके ये गुरु और सूर्य मिलकर काफी अच्छा भाग्य हो, यानी आप संघर्ष के साथ काफी ज्यादा सफलता, चाहे आप राजनीति में पाए या कोई बड़े ऑफिसर बन सकते हैं, या इसमें जो है काफी ज्यादा आपको सफलता देगा।
हाँ, थोड़ा सा स्टार्टिंग पीरियड में संघर्षपूर्ण आपकी जिंदगी होगी, लेकिन संघर्ष के साथ सफलता भी होगा, आप निराश नहीं होइएगा। दूसरी चीज क्या है कि हर चीज ये समझिए, आपको ये महसूस होगा कि हम संघर्ष की बदौलत ही पा रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा यहाँ क्या है कि डायबिटीज आपको गुरु पेट संबंधी समस्या दे सकता है, डायबिटीज दे सकता है, थायराइड भी दे सकता है, ऐसा भी योग बन सकता है। अगर मान लीजिए सूर्य के साथ यहाँ शनि हो तो समझिए कि निश्चित डिवोर्स करवा देगा। अगर मान लीजिए सूर्य के साथ शनि है यहाँ, तो निश्चित डिवोर्स करवा देगा। एक देखिए सप्तमेश, एक देखिए अष्टमेश, यानी आपका डिवोर्स हो सकता है, वैवाहिक जीवन ठीक नहीं रहेगा। दूसरी चीज क्या है कि आप हमेशा एक यही इसी कोशिश में लगे रहिएगा कि जैसे वसीयत का को लेके झमेला, यानी कि आप हमेशा एक थोड़ा वैमनस्य नेचर भी आप में पैदा करेगा कि अपने ही भाई बहन से जो है आप जैसे जमीन का लफड़ा हुआ या नहीं तो पैसे का लफड़ा हुआ, ये सब में थोड़ा सा उलझे रहिएगा। हाँ, एक चीज हो सकता है कि अगर सूर्य और शनि दोनों में बल है तो आप एक अच्छा एनजीओ चला सकते हैं, सामाजिक सेवा यहाँ कर सकते हैं। ये सेवा का भाव है, नीचे तबका का जो है उसकी सेवा, जैसे लेबर मजदूर फलाना या छोटे एक एनजीओ खोलकर संस्था के द्वारा इस टाइप से खाना बांटना, ये सब भी आप में एक प्रवृत्ति अच्छी रहेगी। दूसरी चीज क्या है, अगर हम देखें तो यहाँ लेकिन कभी भी सूर्य और शनि यदि एक साथ हो या दृष्ट हो तो याद रखिए पिता से वैचारिक मतभेद निश्चित करवाता है। दूसरी चीज अगर यहाँ देखिए अष्टमेश होकर है तो आपकी जो है एक बहुत ही थोड़ा सा एक हर चीज को आप एक गुप्त लेकर चलना चाहते हैं, यानी कि ये समझिए कि आप हर कुछ किसी को खुलकर नहीं बताते हैं, यानी कि वो चीज आप चाहते हैं हमारा जो राज है वो राज के ही तरह रहे, अगर यहाँ अष्टमेश शनि रहेगा तो। इसी प्रकार से अगर हम देखें सूर्य का सप्तम भाव में होना, यानी कि द्वितीय भाव का जो है द्वितीय इसका सप्तमेश होना, यानी एक तरह से ये आपको दिक्कत भी पैदा करेगा। दिक्कत ये पैदा करेगा कि ये समझिए कि मार्केस होके मार्केस के भाव में बैठा है, ये थोड़ा सा आपको इज्जत मान प्रतिष्ठा की आपका हानि करवा सकता है। आपको ये लगेगा कि जैसे हमारा इज्जत मान प्रतिष्ठा का जितना हो मतलब कि था वो वैसे में थोड़ा हरास हुआ, चाहे हरास किसी भी प्रकार से हो सकता है, स्त्री के वजह से हो सकता है, यानी ये समझिए कि जिसको आप कल तक गार्जियन मानते थे, या समझिए आप जिसके साथ व्यापार स्टार्ट किए और वो धोखा दे दिया, उस अनुसार से आप काफी टूट गए, काफी आप जो है आपको एक हृदय से धक्का लगा, इस टाइप के भी आपकी कुंडली में योग बन सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि यहाँ सूर्य जब भी रहेगा तो पत्नी की प्रवृत्ति आप पे शासन करने की रहेगी, यानी रोक टोक करने की रहेगी। कहाँ गए थे, क्यों गए थे, इतना देर क्यों हो गया, इतना ही पैसा कमाई क्यों हुआ, ये सारा थोड़ा प्रवृत्ति रहेगा। हालांकि एक चीज है कि आपकी जो शादी है कि वो रिलेशन में ही होगी, द्वितीय जब भी रहता है तो ये रिलेटिव में ही शादी करवाता है, यानी कि समझिए कि आपके रिश्तेदार वगैरह में ही हो सकता है, या आपके कोई कि समझिए पिता के दोस्त हों, क्योंकि सूर्य पिता का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन थोड़ा सा जो है ये वैवाहिक जीवन को उतना भी अच्छा नहीं बनाएगा मार्केस होके मार्केस में होना। अगर सूर्य के साथ यहाँ देखे कि शुक्र हो, अगर शुक्र है चतुर्थ यानी अपने से चतुर्थ, यानी ये समझिए कि ये आपको वह एक समझिए कि आपको अचल संपत्ति देगा, धन दौलत देगा, ऊपर से घर द्वार देगा, हर कुछ देने की शुक्र कोशिश करेगा। हाँ, पत्नी आपकी कमाओ मिलेगी, यानी कि पत्नी जो है आपका जॉब करने वाली मिल सकती है। दूसरी चीज क्या है कि अगर यहाँ शुक्र के अलावा अगर मान लीजिए कि यहाँ
बुध है। बुध है तो ये चीज जान लीजिए कि एक तो द्वादश होकर है बुध। द्वादश होकर जब भी बुध सप्तम भाव में रहेगा तो ऐसे में आपका कोई दूसरा ही मदद करके चला जाएगा जिसको आप नहीं जानते हैं। दूसरी बात, आपकी पत्नी समझदार होगी और हर चीज दुनिया को या इसको समझने वाली होगी। हो सकता है कि आप शादी जो है कहीं बाहर करें, यानी कि जो आपके परिवार से भिन्न हो, लेकिन यहाँ सूर्य है, आपकी शादी हो सकता है आपसे भी उच्च परिवार में कराए। लेकिन जो है अगर यहाँ देखे तो बुध होने से यहाँ तृतीय भाव होकर बैठा है सूर्य के साथ, तो थोड़ा सा जो है, हालांकि बुध आपको बुद्धिजीवी प्रवृत्ति का बना देगा। आपकी पत्नी भी बुद्धिमान रहेगी, पढ़ी लिखी होगी। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर द्वादश होकर है तो यानी कि आप समझिए कि आपको बताए कि दूर दराज कहीं शादी हो सकता है ना, कि आपके घर के स्टेटस से ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये समझिए कि आपके लिए बहुत ऐसे आदमी हैं जो आपके लिए खड़े रहेंगे, चाहे आप दरिद्र ही क्यों ना हो, गरीब ही क्यों नहीं हो, मतलब उससे नहीं है। अगर हम देखें यहाँ सूर्य को अष्टम भाव में होना, अष्टम भाव में सूर्य का होना यानी ये समझिए कि वसीयत का लाभ दिलाएगा, पिता से भी लाभ दिलवाएगा। दूसरी बात क्या है कि आपको वसीयत खानदानी प्रॉपर्टी का बहुत जबरदस्त योग बनाएगा। दूसरी बात, यहाँ सूर्य एक चीज आपको ये भी देगा कि मतलब समझिए कि आप चाहे जितना ही दिन जीविए उससे मतलब नहीं है, आपको जस जरूर देगा। यानी समझिए एक अचानक से आपका जो है एक अच्छा मतलब कि यश की प्राप्ति होगी। जो भी होगा थोड़ा सा अचानक से होगा। दूसरी चीज क्या है कि सौकरी दृष्टि भी है द्वितीय भाव पे, यानी कि ये सूर्य जो है आपको धन भी देगा, काफी ज्यादा धन देगा। और ये समझिए कि आपको समझिए कि गुप्त धन, यानी समझिए कि आजकल गड़ा हुआ तो नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा समझिए कि किसी के परिवार में चाचा हो, मामा हो, कुछ भी हो, जो अकेले थे, उनका कोई संतान नहीं था, वो सब भी आपको मिलने का कुछ संपत्ति का योग भी बनाएगा। अगर सूर्य के साथ यहाँ शनि रहा तो डिवोर्स आपका करवाएगा। अगर शनि यहाँ सूर्य के साथ रहा तो निश्चित आपका डिवोर्स कराएगा। निश्चित आप जो है, हो सकता है कि आप शादीशुदा ना भी हो, यानी कहने का अर्थ है कि वो शादी ना भी होने दे, ऐसा भी योग आपके साथ बन सकता है। हाँ, थोड़ा सा क्या है कि आप अपना विचार के एक मनमतंगी आदमी ऐसे में हो सकते हैं, यानी ये समझिए जो आपकी इच्छा करेगी वही आप करते जाइएगा, वही आप कीजिएगा। दूसरी और तीसरी बात क्या है कि यहाँ पर शनि रहने से वो थोड़ा सा एक सफलता में बाधक भी आपका बनेगा। अच्छा, सूर्य शनि जब साथ में रहता है, अगर शनि की या सूर्य की महादशा हो तो थोड़ा सफलता में बाधक बनता है। ऐसे आदमी को थोड़ा सा एक क्या है कि ये घर परिवार के ही सुख को सुख समझने लगते हैं और अपने सामर्थ्य को जो है वो भूल जाते हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार वो काम ही नहीं करते। अगर मान लीजिए कि सूर्य भाग्य भाव में है तो निश्चित आपको ये सूर्य बहुत अच्छा फल देने वाला है, बहुत अच्छा योग बनाने वाला है। आपको ये सूर्य जो है धन के साथ साथ धन तो देगा, लेकिन स्टार्टिंग पीरियड में ये समझ जाइए कि आपको संघर्ष करवाएगा। अपने घर से षष्ठाष्टक योग में है, यानी कि संघर्ष करवाएगा। आप हालांकि संघर्षशील होंगे और सूर्य के घर में बैठा, ये गुरु के घर में बैठा है, शांत स्वभाव भी गुरु थोड़ा सा लाएगा, वो उग्रता पर नहीं लाएगा। कुछ न कुछ आप में एक कोई भी चीज करने के पहले एक सोचने की भी प्रवृत्ति जबरदस्त देता है।
एक चीज और भी है कि यहाँ सूर्य थोड़ा सा कट्टरता, धर्म के प्रति भी कट्टरता बना। इस सूर्य के साथ जो है मंगल है। अगर इस सूर्य के साथ मंगल है तो ये मंगल आपके भाग्य भाव को भी बढ़ाएगा और कर्म भाव को भी बढ़ाएगा। भाग्येश और कर्मेश दोनों का जो है मतलब अति अच्छा वृद्धि करवाएगा। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ अगर पंचमेश यानी त्रिकोण होकर त्रिकोणीस में बैठना मंगल का, और वो भी सूर्य के साथ, तो ऐसे में थोड़ा सा क्या है, आप में एक ढिठता लाएगी, आप में निडरता भी ये सूर्य मंगल लाएगा। आप निडर स्वभाव के होइएगा, हालांकि न्याय प्रिय होइएगा। ये नहीं कि अन्याय के प्रति दौड़िएगा, हाँ जिसको जो आपको सताएगा तभी आप छोड़िएगा भी नहीं। अगर मान लीजिए इसके साथ शुक्र हो यानी उच्च का शुक्र, उच्च का यहाँ शुक्र अगर है तो ये समझ जाइए आपकी सारे अभिलाषा, सारी इच्छा की पूर्ति करने के लिए ही है। यानी आपके शौक ये देख लीजिए कि यहाँ पर जो भी अचल संपत्ति की हासिल करना, बड़ा गाड़ी, बड़ा घोड़ा, बड़ा ये करने की कोशिश करना, तो ये सब भी पूर्ति आपकी महत्वाकांक्षा करवाएगा। और मतलब कि बड़ा गाड़ी घोड़ा घर वगैरह भी देने का योग बन जाएगा। अगर मान लीजिए कि इस शुक्र की जगह यहाँ शनि है तो आप लव मैरिज तो कीजिएगा, लेकिन यहाँ देखिए अष्टम में भी शनि है, यानी वो लव मैरिज बहुत कम समय के लिए रहेगा, और रहेगा भी तो आपकी जिंदगी काफी नीरस होने वाली है। इसी के लिए सूर्य शनि के योग में कभी लव मैरिज करने की कोशिश मत कीजिए। आप काफी जो है पछता सकते हैं और काफी ज्यादा आपको भी दिक्कत हो सकती है। दूसरी चीज क्या है कि दिक्कत कहने का अर्थ ये होता है कि यहाँ सूर्य एक तो षष्ठाष्टक योग में है, दूसरी बात क्या है कि द्वितीय भाव से संचय तो धन का करवाएगा, लेकिन मेहनत के साथ करवाएगा। आपको अपना ओर छोर पता ही नहीं लगेगा, पहले हम कितना गर्त की ओर जा रहे हैं, हम कितना की ओर जा रहे हैं। और फिर जो है मतलब कि आप उठ गए तो आपको थोड़ा असंतोष भी पैदा करेगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ सूर्य जो है उच्च का सूर्य है, उच्च का सूर्य है, तो ये समझ जाइए कि द्वितीय होकर उच्च होना यहाँ, तो ये कर्म भाव की प्रवृत्ति को आपका बढ़ाएगा। कर्म भाव की आपकी प्रवृत्ति को समझिए कि हर मतलब कि यहाँ सूर्य उच्च का राजनीति में आप जा सकते हैं, आप जो है फिल्म इंडस्ट्री की ओर जा सकते हैं, आप यानी सरकारी नौकरी की ओर जा सकते हैं। लेकिन आपको सरकार से आप कुछ भी कीजिए, लेकिन सरकार से एक समय ऐसा आएगा कि आपको जो है लाभ निश्चित मिलेगा। दूसरी चीज क्या है कि अगर इसके साथ मंगल हो जाए तो ये समझिए कि आपका बराबरी कोई नहीं कर सकता है। आप हमेशा जहां भी जाइएगा मतलब बिल्कुल आपको ही मतलब ऐसा समझिए गजब का आपके अंदर प्रभाव रहेगा। हालांकि मंगल रहने से आप सरकारी नौकरी में जा सकते, प्रशासनिक क्षेत्र में ऑफिसर आप बनिएगा। दूसरी चीज क्या है कि आप हर चीज में एक अलग का आपकी एक तजुर्बा रहेगी, हर चीज में एक अलग आपका जो है रुतबा रहेगा। हालांकि कुछ आप टेक्निकल भी पढ़ सकते हैं, आप इंजीनियरिंग भी पढ़ सकते हैं, ऐसे में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये सब की भी के अनुसार भी आप जॉब पा सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि अगर इस सूर्य के साथ बुध है, बुद्धादित्य योग में है, द्वादश है, तो विदेश से आपको इनकम करवाएगा। विदेश से हो सकता है आपके जो व्यापार हो या जो भी हो वो दूर दराज से लिंक हो, और उससे भी आपको पैसा आए, उससे आपको धन आए, और थोड़ा सा विदेश का भी जो है व्यापार के लिए आप विदेश भी भ्रमण कर सकते हैं।
और विदेश से भी जो है समझिए कि आपको धन के आसार बने रहेंगे। तृतीय होना, जो भी कीजिएगा अपने सामर्थ्य के बल पे कीजिएगा, धैर्य से कीजिएगा। सूर्य में थोड़ा सा धैर्य नहीं रहता है, लेकिन यहाँ तृतीय होने से थोड़ा सा धैर्यवान, बुद्धादित्य योग होने से आप में एक अच्छा धैर्यवान व्यक्तित्व भी आपके अंदर दे सकता है। दूसरी बात क्या है कि हमेशा आप उत्साहित रहिएगा अपने कर्म के प्रति, यानी कि आप अपना कर्म के से ही मतलब कर्म के बदौलत खाने का योग थोड़ा सा आप खोजिएगा। और एक चीज है कि मार्केटिंग वगैरह में आपकी अलग एक टैकल करने की पॉलिसी रहेगी। आप बहुत अच्छी तरीके से टैकल कर सकते हैं। बाहरी किसी आदमी को जिससे परिचित भी नहीं है, उस पर भी आप प्रभाव छोड़ दीजिएगा। अब उस पर भी आपका एक अलग ही प्रभाव रहेगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ सूर्य जो है अगर एकादश भाव होकर है, एकादश भाव पे अगर यहाँ सूर्य है तो यहाँ द्वितीय होके, यानी कि आप हमेशा जो है अपने अलावा बहुतों की जो है सोच, अपने अलावा बहुतों के बारे में आप एक सोच एक दूसरी होगी। दूसरी बात क्या है कि आप हमेशा जो है अपनी महत्वाकांक्षा की ओर आप लगे रहिएगा। आप हमेशा सोचते हैं कि चाहे कुछ भी हो हमारी महत्वाकांक्षा पूर्ति होनी चाहिए। हमारा मतलब कि जो ये है प्रवृत्ति सारा जो है वो ठीक है, यानी आप अपने आप ऊपर गलती नहीं दीजिएगा। आप अपने आप को समझने की कोशिश नहीं कीजिएगा, यानी आपने जो फैसला किया वही ठीक है। थोड़ा ऐसा प्रवृत्ति आ जाएगा, चाहे वो घर के प्रति आए जैसा भी आए। मान लीजिए इस सूर्य के साथ यहाँ अगर मंगल है तो ये समझिए आप जो कार्य कीजिएगा वो सारा कार्य सफल रहेगा, यानी कि आप जिस क्षेत्र में जाना चाहिएगा उस क्षेत्र के प्रति भी आपका जो है काफी रुझाव रहेगा, काफी रहेगा। हालांकि यहाँ थोड़ा सा सूर्य और मंगल टेक्निकल नॉलेज बच्चे को दिलवाता है। अगर बच्चे की कुंडली है तो आप समझ जाइए कि टेक्निकल नॉलेज दिलवाएगा और जो है काफी आप मतलब कि प्रोग्रेसिव भी रहेगा। दूसरी चीज क्या है कि ये सूर्य ही राजनीति में ले जाता है। राजनीति में अगर यहाँ समझ जाइए कि लग्न में सूर्य हो, दसम भाव में सूर्य होना तो भी आप राजनीति में जाइएगा, एकादश भाव में होना तो भी, और यहाँ द्वितीय भाव में होना तो भी, और अगर षष्ठ भाव में होना तो भी आपको राजनीति की ओर ले जाएगा और राजनीति से लाभ भी दिलवाएगा। दूसरी बात क्या है कि यहाँ आपका जो है पंचम भाव द्वितीय भाव से चतुर्थ दशम का योग है, यानी कि आपको पिता का भी जो है सहयोग से काफी ज्यादा उन्नति आपकी होगी। आपके पिता के सहयोग से काफी ज्यादा जो है आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर मान लीजिए कि शुक्र सूर्य द्वादश भाव में है, द्वादश भाव में थोड़ा सा क्या है कि एक दिक्कत ये व्यय भाव है, यानी कि आपको सरकारी पर्ची कटवा सकता है, सरकारी फाइन हो सकता है, सरकारी जो है मुकदमा आपके ऊपर चल सकता है। दूसरी चीज एक चीज क्या है, यहाँ द्वितीय इसका द्वादश होना, किसी न किसी प्रकार से आपका धन की बहुत खर्चा होगा, मैंने थोड़ा सा जो है अनाप शनाप खर्च हो जाएगा। दूसरी बात है कि पिता के बीमारी संबंधी जो है आपको काफी दिक्कत हो सकता है। पिता की बराबरी से जो है ये पिता बीमार रहेंगे तो यानी धन और जो है ये धन भी आपका खर्च होगा। दूसरी बात क्या है कि मतलब वो आप भी थोड़ा सा लगे रहिएगा, आप भी जो है मतलब कि सेवा की भावना से लगे रहिएगा। अपना गोल्डन टाइम को छोड़कर भी आपको लगना पड़ेगा। दूसरी चीज एक चीज क्या है कि आप थोड़ा ज्यादा बोलिएगा। द्वितीय इसका द्वादश में होना व्यक्ति थोड़ा ज्यादा बोलता है,
जरूरत से ज्यादा, जिससे क्या होता है कि कुछ बातें आपके फैक्ट समझ में आएंगे और कुछ जो है समझिए 10-20% आप क्या बोल दीजिएगा, कभी कभी इसका कोई ठिकाना नहीं रहता है। दूसरी एक चीज क्या है कि यहाँ द्वितीय होने के कारण आपको जो है ये समझिए कि कोई दोस्त हुआ मोही हुआ ये लूटना भी चाहेंगे, यानी कि आप पैसा अगर किसी को दिए तो वो वापस आने वाला नहीं होगा, किसी न कहीं किसी कारण से टलेगा ही। अगर इस सूर्य के साथ मान लीजिए कि मंगल है तो आप विदेश में घर बनाइएगा, कमाने के लिए विदेश जाइएगा, लेकिन जो है आपको कोई वहां भी फायदा ज्यादा नहीं होगा। आप जिस योजना के साथ जाइएगा उसमें जो है आपकी सफलता नहीं हो पाएगी। दूसरी बात क्या है, अगर ये मंगल पंचमेश होके द्वादश में है तो ये आपको पढ़ाई लिखाई के लिए भी बाहर ले जाएगा, आपकी एजुकेशन बाहर होगी। और या नहीं तो अगर मान लीजिए कि आप जॉब में हैं तो ट्रांसफरेबल जॉब होगी। लेकिन एक चीज और भी है कि यहाँ शुक्र सबसे ज्यादा खुश होता है जाकर, यानी एक तरह से आपका योग भोग यहाँ शुक्र थोड़ा सा बढ़ाएगा, थोड़ा सा सूर्य भी मैत्रता नेचर लाएगा क्योंकि ये बुध का घर है। और अगर सूर्य नेतृत्व ये करने की क्षमता अपने बच्चे में भी आपको दिलवाएगा। दूसरी बात है कि इस सूर्य के साथ अगर शनि हो तो यानी समझिए कि आपका घर बर्बाद हो जाएगा। आप मतलब कि यहाँ पर सूर्य शनि जैसे होता है दोषारोपण करना, आपकी पत्नी के पर दोषारोपण होगा, जिसके कारण से काफी असंतुष्टि प्राप्त होगी आपको। और अष्टमेश होकर भी हो सकता है कि आप घर द्वार छोड़कर कहीं और चले जाएं या आपकी बीवी कहीं और चले जाए, कुछ न कुछ ऐसा विडंबना हमेशा रहेगा। धन्यवाद।